वीडियो में हम SBI ई-रूपी ऐप के माध्यम से जो हमारे वॉलेट में पैसे पड़े हैं हम उसे रिडीम करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं हम अपने ऐप में आ गए हैं, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप ऐप के मेन इंटरफेस में आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जो आपके सामने दिख रहा है। तो आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा करंट बैलेंस 1 रुपये जो ई-रूपी के फॉर्म में है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वॉलेट में हमारे 1 रुपये पड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पे हमें पैसा को रिडीम करना है। तो हम समझ लेते हैं रिडीम का मतलब यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे रिडीम का मतलब ये है कि हम अपने जो वॉलेट में पैसा पड़ा है उसको हम अपने बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारा जो पैसा होगा ये यहाँ पे रिडीम हो जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दाएं साइड में ऊपर की ओर हरे बॉक्स के अंदर रिडीम का विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यू डोंट हैव एनी नोट्स अवेलेबल। तो हमने यहाँ पे वॉलेट में एक भी नोट यहाँ पे जोड़े नहीं है। तो आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा दाएं साइड में कॉइन्स का विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको 1 रुपये का यहाँ पे ई-रूपी दिखाई दे रहा होगा जो हमने यहाँ पे वॉलेट में जोड़ रखा है, और आपको वहाँ पे करंट बैलेंस में भी दिखाई दे रहा था। तो आपको अब क्या करना है कि अपनी एक फिंगर से ऊपर की ओर स्वाइप कर देना है कि आप जैसे ही स्वाइप करेंगे तो आपको ऊपर जो आपका ऑटो फिल हो जाएगा अमाउंट, जहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 1 रुपये दिखाई दे रहा है आपको। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है रिडीम डिजिटल रूपी, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद पॉप विंडो के माध्यम से जो आपने बैंक अकाउंट वॉलेट के साथ जोड़ रखा है वो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी कन्फर्म वाली बटन, तो आपको इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आप यहाँ अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि आप कितना रुपये यहाँ पे रिडीम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी रिडीम डिजिटल रूपी की बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपने 6 अंकों का वॉलेट का पिन अंकित कर देना है जो हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन होगा। तो ये उसी तरह है जैसे हमारा UPI का पिन होता है, तो आपको यहाँ पे अंकित करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आएंगे तो आप ऊपर देखेंगे जो हमारा डिजिटल रूपी सफलतापूर्वक रिडीम हो गया है। तो मतलब जो हमारा 1 रुपये का डिजिटल रूपी था वो हमारे बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक भेज दिया गया है, और आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट भी दिखाई देगा आपका। फिर उसके बाद आपको अगर हिस्ट्री चेक करनी है तो आपको यहाँ पे दाएं साइड में देखेंगे नीचे की ओर, तो आपको उसमें क्लिक कर देना हिस्ट्री में। ये आप देख सकते हैं जो अभी हमने पैसे को रिडीम किया है वो आपको यहाँ पे 27 तारीख में दिखाई दे रहा होगा, और जितने भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं आपको वो भी नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देंगे होम का बटन बीच में नीचे की ओर, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप अपने ऐप के मेन पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा करंट बैलेंस, तो आपको जो उस पर दिखाई दे रहा होगा आई वाला आइकन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। जब आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारा 1 रुपये का ई-रूपी दिखाई दे रहा था अब वहाँ पे हमारा 0 अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह अगर आपका भी वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है ई-रूपी वॉलेट में, तो आप भी सेम प्रक्रिया से अपने वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे को रिडीम कर सकते हैं या भेज सकते हैं। यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।